हेलो एवरीवन, आज का फर्स्ट सेंटेंस है हर रिश्ता अपने आप में कुछ अलग सा होता है। एवरी रिलेशनशिप इज़ डिफरेंट इन इट सेल्फ। हर रिश्ता अपने आप में कुछ अलग सा होता है। एवरी रिलेशनशिप इज़ डिफरेंट इन इट सेल्फ, या तो हम ऐसे कह सकते हैं या फिर कहेंगे एवरी रिलेशनशिप इज़ समथिंग एल्स ऑन इट्स ओन। एवरी रिलेशनशिप इज़ समथिंग एल्स ऑन इट्स ओन। कुछ रिश्ते टूटने के बाद आपको उड़ने की इजाज़त देते हैं। सम रिलेशनशिप्स अलाउ यू टू फ्लाई आफ्टर अ ब्रेकअप। सम रिलेशनशिप्स अलाउ यू टू फ्लाई आफ्टर अ ब्रेकअप। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें आप जितना भी तोड़ते हैं या तोड़ने की कोशिश करो वापस जुड़ ही जाते हैं। एंड सम आर सच दैट गेट मेंडेड नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू ब्रेक देम। एंड सम आर सच दैट गेट मेंडेड नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू ब्रेक देम। नेक्स्ट सेंटेंस है सर आपके लिए एक पार्सल है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सर देयर इज़ अ पार्सल फॉर यू। सर आपके लिए एक पार्सल है। सर देयर इज़ अ पार्सल फॉर यू, या फिर हम सिंपली कह सकते हैं अ पार्सल फॉर यू। आप क्या मंगाती रहती हो हमेशा? व्हाट डू यू ऑलवेज़ कीप ऑर्डरिंग। आप हमेशा क्या ऑर्डर करती रहती हो, क्या मंगवाती रहती हो? व्हाट डू यू ऑलवेज़ कीप ऑर्डरिंग। तुम्हारी शादी के लिए मैंने गाउन मंगवाया है। आई ऑर्डर्ड अ गाउन फॉर योर वेडिंग। आई ऑर्डर्ड अ गाउन फॉर योर वेडिंग। अभी से मतलब अभी तो मैं छोटा हूँ तो अभी से, तो कोई कहता ना कि हाँ तो फ्रॉम नाउ। अभी से तो फ्रॉम नाउ। यस सो हाँ तो यस सो। केवल 2 महीने बचे हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। ओनली 2 months लेफ्ट आई एम सो एक्साइटेड। ओनली 2 months लेफ्ट आई एम सो एक्साइटेड। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा पेट ज़्यादा बढ़ गया है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई स्टमक हैज़ ग्रोन अ लॉट। मेरा पेट ज़्यादा बढ़ गया है। माई स्टमक हैज़ ग्रोन अ लॉट। मैं गाउन में अच्छी नहीं लग रही हूँ। आई एम नॉट लुकिंग नाइस इन अ गाउन। आई एम नॉट लुकिंग नाइस इन अ गाउन। चिंता मत करो या टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, हम दूसरा गाउन मंगवा लेंगे। डोंट वरी वी विल ऑर्डर अनदर गाउन। डोंट वरी वी विल ऑर्डर अनदर गाउन। गाउन बदलने से पेट थोड़ी ना कम हो जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई स्टमक वॉन्ट रिड्यूस बाय चेंजिंग द गाउन। माई स्टमक वॉन्ट रिड्यूस बाय चेंजिंग द गाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारी शादी में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ओनली 2 months आर लेफ्ट, या फिर बस कह सकते हैं कि ओनली 2 months लेफ्ट फॉर योर वेडिंग। ओनली 2 months लेफ्ट फॉर योर वेडिंग। बहुत कम टाइम बचा है। वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट, या फिर वेरी लिटिल टाइम इज़ लेफ्ट। वेरी लिटिल टाइम इज़ लेफ्ट। थोड़ा ज़्यादा वक्त होता ना तो मैं एक्सरसाइज करके पेट कम कर लेती। इफ़ देयर वॉज मोर टाइम आई वुड हैव एक्सरसाइज्ड एंड रिड्यूस्ड माई स्टमक। इफ़ देयर वॉज मोर टाइम I would have exercised and reduced my stomach. नेक्स्ट सेंटेंस है इस बारे में रात में बात करें। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कैन वी डिस्कस दिस एट नाइट। क्या हम इस बारे में रात में चर्चा कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, इस बारे में रात में बात करें। कैन वी डिस्कस दिस एट नाइट, या फिर लेट्स टॉक अबाउट दिस एट नाइट। लेट्स टॉक अबाउट दिस एट नाइट, या फिर शैल वी टॉक अबाउट दिस एट नाइट। अभी मेरे पास एक कस्टमर बैठे हैं, वो मुझे बैड रेटिंग्स दे देंगे। राइट नाउ आई हैव अ कस्टमर ही विल गिव मी बैड रेटिंग्स। मतलब अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकता, अब रात को बात करूँगा तो अभी मेरे पास कस्टमर है। राइट नाउ आई हैव अ कस्टमर ही विल गिव मी बैड रेटिंग्स। रेटिंग की चिंता मत करो, मैं अच्छी रेटिंग दूंगा। डोंट वरी अबाउट द रेटिंग्स, आई विल गिव गुड रेटिंग्स। डोंट वरी अबाउट द रेटिंग्स, आई विल गिव गुड रेटिंग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। इसे इंग्लिश में कैन यू प्लीज़ प्ले द म्यूज़िक। क्या आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ प्ले द म्यूज़िक। बढ़ती उम्र के साथ साथ आंखों की रोशनी, याददाश्त, ताकत सब कुछ कम हो रहा है, लेकिन यह कम वक्त पेट ही कम नहीं हो रहा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे एज आई ग्रो ओल्डर माई आई साइट मेमोरी स्ट्रेंथ एवरीथिंग इज़ रिड्यूसिंग बट माई स्टमक इज़ नॉट रिड्यूसिंग। एज आई ग्रो ओल्डर माई आई साइट मेमोरी स्ट्रेंथ एवरीथिंग इज़ रिड्यूसिंग बट माई स्टमक इज़ नॉट रिड्यूसिंग। अरे तुम्हारा ध्यान किधर है। हे वेयर इज़ योर अटेंशन, वेयर इज़ योर फोकस। या फिर अरे तुम कहाँ खो गए। हे वेयर आर यू लॉस्ट। अरे तुम कहाँ खो गए। हे वेयर आर यू लॉस्ट। एक बात बताऊँ तुम्हें। इस इंग्लिश में बोलेंगे शुड आई टेल यू वन थिंग। एक बात बताऊँ तुम्हें। शुड आई टेल यू वन थिंग।
आदत हो गई है मुझे तुम्हारी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम हैबिचुएटेड टू यू। आदत हो गई है मुझे तुम्हारी, आई एम हैबिचुएटेड टू यू। या फिर मुझे तुम्हारी लत लग गई है, आई एम एडिक्टेड टू यू। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू लिव विदाउट यू। आई वॉन्ट बी एबल टू लिव विदाउट यू। क्या तुम्हें भी ऐसी फीलिंग आती है मेरे लिए? डू यू फील द सेम फॉर मी? या फिर डू यू ऑल्सो हैव सच फीलिंग्स फॉर मी? क्या तुम्हें भी मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स आती है? डू यू ऑल्सो हैव सच फीलिंग्स फॉर मी? नेक्स्ट सेंटेंस है, खाना चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो पर अकेले खाने में मज़ा नहीं आता। नो मैटर हाउ गुड द फूड इज़, इट्स नॉट फन टू ईट अलोन। नो मैटर हाउ गुड हाउ डिलीशियस द फूड इज़, इट्स नॉट फन टू ईट अलोन। जब तक मुझे पता चला तुम जा चुकी थी, बाय द टाइम आई केम टू नो यू हैड लेफ्ट। जब तक मुझे पता चला तुम जा चुकी थी, बाय द टाइम आई केम टू नो यू हैड लेफ्ट। लेकिन तुमने हमारे बारे में सबको क्यों बताया? बट वाई डिड यू टेल एवरी वन अबाउट अस? बट वाई डिड यू टेल एवरी वन अबाउट अस? लेकिन तुमने हमारे बारे में सबको क्यों बताया? बट वाई डिड यू टेल एवरी वन अबाउट अस? मैं क्यों बताऊँगा, मैं तो सबसे छुपाता फिरता था। वाई वुड आई से, आई यूज्ड टू हाइड इट फ्रॉम एवरी वन। मैं क्यों बताऊँगा, वाई वुड आई से, मैं तो सबसे छुपाता फिरता था। आई यूज्ड टू हाइड इट फ्रॉम एवरी वन। तुम लड़कों वाली घड़ी क्यों पहन रही हो? मतलब होता है ना कि ये लड़के पहनते हैं इसे, लड़कियां नहीं। तो वाई आर यू वेयरिंग अ बॉयज़ वॉच? वाई आर यू वेयरिंग अ बॉयज़ वॉच? लड़की और लड़के में भेद क्यों? तो वाई डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय? वाई डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय? घड़ी समय बताती है या फिर घड़ी टाइम बताने के लिए होता है, इसमें भेद क्यों करना चाहिए? द वॉच शोज़ द टाइम, वाई शुड वन डिफ्रेंशिएट? The watch shows the time. Why should one differentiate? तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।